हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आते हैं। आज हम पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, यानी 3 नंबर वाले जो हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, मैक्सिमम 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं आपकी केमिस्ट्री में से। तो आज हम केमिस्ट्री, आप वैसे भी आपकी केमिस्ट्री में 3 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल हैं, सॉल्यूशन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की। तो आज हम तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितनी लाजवाब होने वाली है, अब इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6 ग्राम यूरिया, जिसका मोलर द्रव्यमान 60 है, यानी इसका अणुभार, यूरिया का अणुभार कितना है 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 हमें दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, चलिए हम करते हैं। हमें क्या दिया है 6 ग्राम यूरिया, हम यूरिया 6 ग्राम है और जल कितना हमारे पास 100 ग्राम। 6 ग्राम यूरिया का हमने 100 ग्राम जल में घोला। तो अधिक मात्रा में क्या है, हमें अधिक मात्रा में जल दिया है, कम मात्रा में यूरिया दी है। तो जो कम मात्रा में दिया होता है उसे स्मॉल डब्लू से लिखते हैं, और जो अधिक मात्रा में दिया होता है उसे कैपिटल डब्लू से लिखते हैं। तो हमारे स्मॉल डब्लू हमें क्या दिया है, स्मॉल डब्लू बराबर 6 ग्राम, और कैपिटल डब्लू हमें क्या दिया है, कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम। और मोल द्रव्यमान यानी हमें एम बराबर अणुभार कितना दिया है 60, यूरिया का अणुभार दिया है हमें 60। अब क्या निकालना, हमें बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है, यानी हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीवी बराबर हमें निकालना है। अब जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लिखते हैं केबी से, और केबी बराबर हमें कितना दिया है 0.52। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब इन सब के हम मान लिख लेंगे, यानी हमने डेल्टा टीवी बराबर 1000, केबी का मान हमें दिया है 0.52, तो हमने 0.52 रख लिया, इंटू स्मॉल डब्लू का मान हमें कितना दिया है 6, अपॉन एम का मान हमें दिया है 60, तो हमने 60 रख लिया, इंटू अब कैपिटल डब्लू का मान हमें 100 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमने 100 से 2 जीरो ये काट दिए, एक जीरो से हमने ये 0 काट दिया, ये बराबर हो गए। अब हमारे पास ये 6 हैं, ये 6 हैं, हम 6 से 6 काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, जब ऊपर नीचे संख्याएं बराबर होती हैं तो वो कट जाती हैं, सेम संख्याएं होती हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा 0.52, तो हमारे पास आ गया डेल्टा टीवी बराबर 0.52, और इसका मात्रक होता है केल्विन। और हमें मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाता है। हमारा न्यूमेरिकल चाहे कितना भी अच्छे से किया हुआ हो, तब भी हमारा आधा नंबर कट जाता है अगर हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 100 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसमें हमें क्या ज्ञात करना था, इसमें हमने ज्ञात किया था क्वथनांक की गणना की थी, और इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम उसी के तरह सूत्र भी बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम स्मॉल डब्लू, फिर से हम स्मॉल डब्लू, इसमें क्या है 12 ग्राम, तो हम लिख लेंगे 12 ग्राम। और कैपिटल डब्लू कितना दिया है, कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम दिया है। और विलय करने पर विलयन का क्वथनांक यानी डेल्टा टीवी हमें इसमें दिया है, तो टीवी का मान कितना है 100.34 डिग्री सेल्सियस। और जब हम सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसमें से 100 माइनस कर देते हैं। अब जब हमने इसमें से 100 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस।
तो हमें इसका मान आ गया डेल्टा टीबी का मान। अब पाया गया जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हमें इसमें के बी बराबर हमें निकालना है। उसमें डेल्टा टीबी हमने निकाला था और इसमें के बी बराबर हमें निकालना है। यानी इन टॉपिक पर न्यूमेरिकल तो हर साल आते हैं, इसलिए इन्हें करना बहुत ज़रूरी है, इनको स्किप मत करना। तो चलिए अब हम इसका सूत्र लिखेंगे। के बी बराबर, इसका सूत्र होता है एम इंटू डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। उसमें 1000 ऊपर दिए थे और इसमें नीचे दिया है, बिल्कुल सेम सूत्र है। अब हम इसके मान रख देंगे सबके, यानी के वी बराबर एम का मान हमें कितना दिया है, ग्लूकोज का 180। तो अब हम इसके मान रख देंगे। एम का मान 180 इंटू डेल्टा टी बी का मान हमें दिया है 0.34 इंटू कैपिटल डब्लू का मान 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान 12। अब हम इसे काटेंगे। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हम यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, दो संख्याएं तो 2 जीरो लगा लेंगे। हम 100 से 100 काट देंगे, इस जीरो से ये काट देंगे। अब किससे कटेगा, अब हम 2 से काट देंगे इसे, यानी 2 छंग 12 और 2 नेम 18। अब हम फिर 2 से काट देंगे, हमारा फिर 2 से कट जाएगा, यानी 2 3 6, 2 एकम 2, 1 बचा इधर आ गया, 2 सत्ते 14। अब हमारा किससे कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 17 3 51, यानी के बी बराबर 17 3 51 बटे 100। और जब हम 100 से 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के बी बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। ये इसका मात्रक होता है। डेल्टा टी बी का मात्रक केवल केल्विन होता है और के बी का मान देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कोई पदार्थ हमें दिया है, उसका 15 ग्राम भाग जल में 150 ग्राम जल में घुला है। जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसमें हमें अणुभार निकालना है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक हमें इतना दिया है। हम इसमें फिर सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डब्लू बराबर हमें कितना दिया है 15 ग्राम और कैपिटल डब्लू बराबर हमें कितना दिया है 150 ग्राम। हमें एम बराबर हमें निकालना है, यानी अणुभारी तो हमें निकालना है, तो एम बराबर हमें निकालना है। और क्या दिया है, जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है, यानी डेल्टा टी एफ हमें कितना दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या इसमें क्या दिया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक हमें 1.86 दिया है, यानी के एफ बराबर हमें दिया है 1.86। अब इसका हमें सूत्र बनाना पड़ेगा। अब हम कैसे बनाएंगे, पहले हम डेल्टा टी एफ का सूत्र लिखेंगे, यानी डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब हम इसका सूत्र बनाएंगे। हमें इसमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, यानी एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम को हम यहाँ ले आए। अब यहाँ पे ले आएंगे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। अब हम इस सूत्र में सब मान रख देंगे, यानी एम बराबर हमें 1000 इंटू के एफ का मान हमें दिया है 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू का मान हमें दिया है 15 अपॉन डेल्टा टी एफ का मान दिया है 1.2 इंटू कैपिटल डब्लू का मान हमें दिया है 150। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, ये दो संख्याएं, तो चलो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का न्यूमेरिकल। अब हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, ये एक संख्या है तो हम यहाँ 1 जीरो लगा लेंगे। अब ये सेम संख्याएं ऊपर नीचे, इसको हम काट देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 जीरो हैं 100, हम यहाँ से 2 जीरो ये काट देंगे।
अब हम 2 से काट देंगे। 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब हम किससे फिर 2 से काट देंगे। 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, ये 18 है, 2 नेम 18 और 2 तियाँ 6। अब हमारा किससे कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। अब ये बचे हमारे पास 5 और 31। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर 155 और अड़ुआर का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। इस सेल में होने वाली निम्न अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें गिब्स ऊर्जा निकालनी है। यानी इसमें क्या दिया है, एक सेल के लिए, कोई सेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 1.1 वोल्ट। यानी हमें E0 बराबर दिया है 1.1 वोल्ट। अब क्या है इसमें, इस सेल में होने वाली अभिक्रिया, यानी ये अभिक्रिया हो रही है के लिए गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब गिब्स ऊर्जा को हम लिखते हैं डेल्टा G0 से, और डेल्टा G0 बराबर हमें निकालना है। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा G0 बराबर -NF E0। अब हमें इसमें E0 का मान तो दिया है, इन दोनों का मान नहीं दिया है, तो हम इन दोनों का मान निकालेंगे। यानी N का मान क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास कमी है। तो यानी हम इससे निकालेंगे, जिंक के पास इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इधर कितने 2, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 2। इसी प्रकार कॉपर पर इधर कितने इलेक्ट्रॉन 2 और इधर एक भी नहीं है, तो इधर कितने की कमी है 2 की। तो हम समझेंगे इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो n बराबर हमारा आ गया 2। अब F क्या होता है, F होता है फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96,500। फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500। ये तो हमें याद करना पड़ेगा। अब हम इसका सूत्र में मान रख देंगे। डेल्टा G0 बराबर -N का मान कितना है 2 इंटू F का मान 96,500 इंटू E0 का मान 1.1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 10 लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 1 0 से ये 1 0 काट देंगे। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा G0 बराबर -212,300। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा और इसका मात्रक होता है जूल। इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। निम्न सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब इसमें हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। यानी ये हमारे पास अभिक्रिया दी है और इसके मान दिए हैं, यानी इसका मान हमें 0.34 वोल्ट दिया है और इसका मान हमें 0.80 वोल्ट दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी हम इसे करेंगे CU और CU+2। हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे, ये वैल्यू लिख लिया हमने। अब हम इसे लिख लेंगे, हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे। अब हमारा ये भी 1 मोल दिया है और ये भी 1 मोल दिया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 मोल, और ये भी हमें 1 मोल दिया है, ये लिख लेंगे। अब हमें इसका मान कितना दिया है, इसका मान हमें दिया है +0.34 और इसका मान हमें कितना दिया है +0.80। इसका मान हमें ये दिया है। अब हमें निकालना क्या है, E0 सेल बराबर हमें निकालना है। अब इसका सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये इसका सूत्र होता है। अब हम इसमें पता क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कैथोड कौन सा मान है और एनोड का क्या है, तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे। यानी इसको ऐसे लिखेंगे CU एरो लगाया CU+2। हमने इसे इस प्रकार लिख लिया। इसी प्रकार हम इसे लिख लेंगे Ag+2 Ag, इसे इस प्रकार हमने लिख लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि किस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी इस अभिक्रिया में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम इसके मान को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, यानी इसके मान को हम कैथोड मान लेंगे।
अब इस अभिक्रिया में राइट साइड इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके मान को हम राइट साइड में लिखेंगे, इसे हम एनोड मान लेंगे। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ई नॉट सेल बराबर कैथोड क्या है हमारे पास, इसका मान हमें कितने दिया है 0.34 माइनस, अब इसका मान हमें प्लस 0.80 दिया है। अब हम इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ई नॉट सेल बराबर 0.34 माइनस प्लस माइनस 0.80, हमारे पास ये आ गया। अब प्लस माइनस के घटते हैं तो हम इन्हें घटा देंगे, यानी ई नॉट सेल बराबर जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें परासरण दाब ज्ञात करना है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी हर साल न्यूमेरिकल आता है। तो चलिए करते हैं हम इसे, मतलब इसमें क्या दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसे केल्विन में चेंज किया जाता है, जब केल्विन में चेंज करेंगे तो हम इसमें 273 ऐड करेंगे, जब 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। अब इसमें क्या दिया है डेसीमोलर का मतलब होता है, यानी C बराबर डेसीमोलर का मतलब होता है m/10, C मानी सांद्रता, डेसीमोलर का मतलब m/10। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं m/10 m, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब परासरण दाब यानी पाई बराबर हमें निकालना है। अब इसका सूत्र होता है पाई बराबर CRT। अब पाई बराबर हमें C का मान भी दिया है, T का मान भी दिया है, पर R का मान नहीं दिया है। R होता है गैस स्थिरांक, इसे बार्नठॉफ स्थिरांक भी कहते हैं, और इसका मान होता है R बराबर 0.0821, इसका मान ये होता है। अब इसका मान रख देंगे हम सूत्र में, C का मान हमें कितना दिया है 1/10 इंटू R का मान हमें कितना दिया है 0.0821 इंटू T का मान हमें दिया है 300। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बराबर, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,63 इतना आ जाएगा। अब चार संख्याओं के पहले 0 पॉइंट है तो हम चार संख्याओं के पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में ये अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। यानी इस टॉपिक पर तो न्यूमेरिकल हर साल आते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें भले कि ये वैल्यू चेंज हो जाए बट इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते ज़रूर हैं। तो हमें क्या दिया है इसमें, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और क्या दिया है इसमें, अभिक्रिया का अर्धायु काल हमें कितना दिया है, यानी टी हाफ बराबर हमें कितना दिया है 60 मिनट। अब कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी टी बराबर हमें निकालना है। और जब तक हम के बराबर वेग स्थिरांक नहीं निकालेंगे तब तक हम टी का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो के बराबर हमें निकालना है, के बराबर सूत्र होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब हमें इसका मान निकालना है 0.693 अपॉन टी हाफ का मान हमें दिया है 60। अब ये हमारा के का मान निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसका सूत्र होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारा सूत्र होता है वेग स्थिरांक का। अब हमें इसमें टी निकालना है, तो के का मान हमारे पास कितना आया था, ये है
0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी। तो हमें निकालना है। अब पहले हम यहाँ से इस प्रकार निकालेंगे, यानी 90%। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी 100 होगी, यानी ए बराबर 100 होगी। अब टी समय पश्चात, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर इतनी है और टी समय पश्चात हमारी कितनी हो जाएगी। हम 100 में से 90 माइनस कर देंगे, यानी जितनी हमारे पास पूछी है कितनी परसेंट पूर्ण होगी। अगर यहाँ 20 दिया होता, 80 दिया होता तो हम उतनी माइनस कर देते। तो हम इसमें से 90 माइनस कर देंगे 100 में से, तुम्हारे पास आ जाएगी 10, यानी a माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी लॉग, अब ए का मान हमारे पास कितना दिया है 100 अपॉन a माइनस एक्स का मान 10। तो हम 1 0 से ही 1 0 काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी। अब log 10 का मान होता है इंटू 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2.303 इंटू ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी कैंची गुणा हो जाएगी तो 60 अपॉन 0.693 ये नीचे आ जाएगा। जब इसकी कैंची गुणा होगी तो ये यहाँ आ जाएंगे। हमारे पास फिर आ जाएगा टी बराबर, नीचे हो जाता है। टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 13818 0। यहाँ से इस प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास इनकी, अब यहाँ से हम ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, यानी इधर भी 3 संख्या है, इधर भी सेम 3 संख्या है। जब सेम संख्या होती है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, और नीचे 693। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 199.39 मिनट। जब हमने किसी भी वैल्यू को घंटे में चेंज नहीं किया, पूरा न्यूमेरिकल हमने मिनट में ही सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू मिनट में ही आएगी। ये हमारा, आई होप कि आपको मैंने जो भी न्यूमेरिकल कराए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।